सत्संग के इस पावन क्षण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राधा स्वामी बाबा जी के उन दिव्य वचनों की, जो अंधेरे में भी प्रकाश की किरण बनकर हमारे जीवन को मार्ग दिखाते हैं। जब मन भटकता है, जब आत्मा थक जाती है, तब सत्पुरुष के वचन हमारे भीतर वह चेतना जगाते हैं, जो हमें फिर से सही दिशा में ले जाती है। दोस्तों, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सुख, कभी दुख, कभी उलझने, कभी प्रश्न। पर जब राधा स्वामी बाबा जी के वचन कानों में पड़ते हैं, तो मानो भीतर एक नया सूरज उगता है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का उजाला फैलाता है। तो आइए, आज के इस सत्संग में हम समझें कि सत्पुरुष के वचनों से जीवन में उजाला कैसे फैलता है और कैसे राधा स्वामी बाबा जी का प्रेममय संदेश हमारे जीवन को दिव्यता से भर देता है। पहला अध्याय, सत्पुरुष कौन है? सत्पुरुष वह हैं जो सत्य के स्वरूप हैं, जो परमात्मा के साक्षात प्रतीक हैं। वे न शरीर हैं, न मन, वे वह चेतना है जो हर जीव में विराजमान है। राधा स्वामी मत में सत्पुरुष को असीम प्रेम, करुणा और सत्य का स्वरूप कहा गया है। राधा स्वामी बाबा जी कहते हैं, सत्पुरुष वही है जो हमें भीतर के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, जो हमें बताए कि सच्चा सुख संसार में नहीं, आत्मा में है। जब कोई साधक सच्चे संत से मिलता है, तो उसकी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है। वही परिवर्तन ही जीवन में उजाले की शुरुआत होती है। दूसरा अध्याय, अंधकार से उजाले की यात्रा। हम सब जीवन में किसी न किसी रूप में अंधकार से गुजरते हैं। कभी वह दुख का होता है, कभी अहंकार का, कभी मोहमाया का। पर सत्पुरुष के वचन उस दीपक के समान है, जो इस अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। बाबा जी अक्सर कहते हैं, अंधकार का कारण बाहर नहीं, भीतर है। जब मन स्थिर होता है, जब दृष्टि आत्मा पर टिकती है, तब उजाला अपने आप फैलता है। इन वचनों का अर्थ यही है कि मन को नियंत्रित करना, ध्यान करना और प्रेम में जीना ही वह मार्ग है जो प्रकाश की ओर ले जाता है। तीसरा अध्याय, प्रेम की शक्ति। बाबा जी कहते हैं, प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। सच्चा प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिका होता, वह समर्पण से जन्म लेता है। जब साधक अपने गुरु से सच्चा प्रेम करता है, तो उसके भीतर करुणा, धैर्य और शांति अपने आप उतरती है। राधा स्वामी बाबा जी ने यह भी कहा है कि प्रेम में कोई मोल नहीं, कोई तर्क नहीं। प्रेम तो केवल अनुभव है जो शब्दों से परे है। प्रेम ही वह माध्यम है जिससे जीवन का अंधकार दूर होता है और आत्मा में उजाला फैलता है। चौथा अध्याय, सत्पुरुष के वचनों का अर्थ। बाबा जी के वचन केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए होते हैं। हर शब्द, हर पंक्ति में गहरी अनुभूति छिपी होती है। उदाहरण के लिए, बाबा जी कहते हैं, जो भीतर का नाम सुन लेता है, वह संसार के शोर से मुक्त हो जाता है। यहाँ नाम का अर्थ केवल शब्द नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ध्वनि से है। वह अनहद नाद जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब साधक ध्यान में इस नाद को सुनता है, तो वह संसारिक शोर से ऊपर उठ जाता है। सत्पुरुष के वचन हमें इसी आंतरिक अनुभव की ओर ले जाते हैं। पांचवा अध्याय, मन पर नियंत्रण। मन ही अंधकार का मूल है। जब तक मन भटकता रहेगा, जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। राधा स्वामी बाबा जी कहते हैं, मन को वश में करना ही सबसे बड़ा साधन है। जब मन शांत होता है, तो सत्पुरुष का दर्शन होता है। मन को साधने का एकमात्र तरीका है ध्यान, नाम सुमिरन और सत्संग। इन तीनों के बिना जीवन में उजाला नहीं आता। छठा अध्याय, सत्संग का महत्व। सत्संग केवल प्रवचन सुनना नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। बाबा जी कहते हैं, सत्संग में बैठना ऐसा है जैसे सूखी भूमि पर वर्षा का पानी गिरना। सत्संग से विचार बदलते हैं, विचारों से कर्म बदलते हैं और कर्मों से जीवन। इसलिए सत्संग वह भूमि है जहां साधक के भीतर भक्ति का बीज पनपता है। सातवां अध्याय, नाम सुमिरन की महिमा। नाम राधा स्वामी मत का हृदय है। नाम सुमिरन का अर्थ है हर क्षण परमात्मा की याद में रहना। बाबा जी कहते हैं, नाम वह दीपक है जो आत्मा के भीतर जलता है। जो इसे जला लेता है, उसे संसार का अंधकार छू नहीं सकता। नाम सुमिरन से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं, आत्मा में प्रकाश फैलता है और जीवन में दिव्यता उतरती है। आठवां अध्याय, कर्म और परिणाम। बाबा जी समझाते हैं कि हर कर्म का एक फल होता है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। लेकिन सत्पुरुष के चरणों में समर्पण कर्मों की तीव्रता को कम कर देता है। वह आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करता है। कर्म तो जल की लहरें हैं, पर सत्पुरुष की कृपा वह नाव है जो पार लगाती है। नवां अध्याय, गुरु की कृपा। गुरु के बिना यह मार्ग अधूरा है। राधा स्वामी बाबा जी कहते हैं, गुरु वह दर्पण है
जिसमें आत्मा अपना सच्चा रूप देख सकती है। गुरु की कृपा से साधक को दिशा मिलती है। वह उसे उस स्थान तक ले जाते हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, जहां केवल शांति और प्रेम रहता है। 10वां अध्याय, भीतर की यात्रा। आत्मा की यात्रा भीतर की ओर है, ना कि बाहर की ओर। बाबा जी कहते हैं, जो भीतर चला गया वही बाहर के जाल से मुक्त हो गया। ध्यान और नाम सुमिरन के माध्यम से साधक भीतर के लोकों में प्रवेश करता है, जहां वह अपनी दिव्यता का अनुभव करता है। यही अनुभव जीवन का सच्चा उजाला है। 11वां अध्याय, मौन की महिमा। मौन केवल बोलने से रुकना नहीं है, यह भीतर की शांति का प्रतीक है। बाबा जी कहते हैं, जब मन मौन होता है तब आत्मा बोलती है। मौन में ही परमात्मा की आवाज सुनाई देती है। वहीं से आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है और वहीं से सच्चा उजाला जन्म लेता है। 12वां अध्याय, सेवा का संदेश। सत्पुरुष के वचनों में सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। बाबा जी कहते हैं, जो दूसरों की सेवा करता है वह स्वयं प्रभु की सेवा करता है। सेवा से मन विनम्र होता है, अहंकार मिटता है और प्रेम बढ़ता है। सेवा में ही सच्ची भक्ति का स्वाद है। 13वां अध्याय, आज के समय में बाबा जी का संदेश। आज का युग भौतिकता का युग है। हर कोई बाहर की दौड़ में लगा है, पर बाबा जी हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची सफलता बाहर नहीं, भीतर है। उनके वचन हमें सिखाते हैं कि पैसा, पद या नाम नहीं, बल्कि शांति, प्रेम और करुणा ही जीवन का असली सुख है। 14वां अध्याय, मनुष्य जीवन का उद्देश्य। बाबा जी कहते हैं, यह मानव शरीर आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। जीवन केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को पहचानने के लिए है। जब साधक सत्पुरुष के वचनों पर चलता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। 15वां अध्याय, प्रकाश का अनुभव। जब साधक नाम में स्थिर हो जाता है तो उसके भीतर प्रकाश का अनुभव होता है। वह प्रकाश कोई बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना है। वही अनुभव जीवन में उजाला कहलाता है। यही वह क्षण है जब साधक जान जाता है कि सत्पुरुष सदा उसके भीतर हैं। संक्षेप में वचनों का सार। राधा स्वामी बाबा जी के वचन हमें सिखाते हैं कि 1 प्रेम करो, द्वेष नहीं। 2 सेवा करो, अपेक्षा नहीं। 3 ध्यान करो, भटकाओ नहीं। 4 सत्य में जियो, दिखावे में नहीं। 5 भीतर जाओ, क्योंकि वहीं परमात्मा है। समापन, उदास स्माइली। प्रिय साथियों, सत्पुरुष के वचनों से ही जीवन में उजाला आता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, गुरु की कृपा और नाम सुमिरन से सब मिट जाता है। अगर आज के इन वचनों से आपके मन में थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी प्रेरणा जागी हो, तो याद रखिए, यही सत्संग का असली फल है। राधा स्वामी सदा सहाय। आप सबका धन्यवाद कि आपने यह प्रवचन सुना। अगर यह आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखें। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक विचार के साथ। राधा स्वामी जी।